नाज़रीन आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और स्वास्थ्य से भी होंगे। एक बात तो ये है कि स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छी ग़िज़ा ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास का माहौल यानी वातावरण का भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। मगर क्या सच में हमारे अतराफ़ का माहौल स्वस्थ है, साफ़ सुथरा है? और अगर नहीं है तो कौन इसका ज़िम्मेदार है? आज इसी पर बात होगी। मैं हूँ आपके साथ मोनी सनवर। खुदा ने धरती बनाई और इंसान को धरती पर बसाने से पहले जानवर, चरिंद परिंद की जरूरत की हर चीज से धरती को सजा दिया ताकि सबकी जरूरत पूरी हो जाए, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे वगैरह। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के लिए जैसे लाजिम है। इंसान के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान उसका छत, सूर्य, चांद और तारे उसकी जिंदगी की रोशन राहें हैं। समुंदर और नदी पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार का जरिया हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा गुरु भी कोई नहीं है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया वो सब प्रकृति से सीख कर ही किया। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कभी खुद नहीं करती। जैसे नदी अपना पानी खुद नहीं पीता, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे फिजा में फैला देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या जानिबदारी से काम नहीं लेती। यहाँ तक तो सब ठीक था। घने जंगलों की वजह से बारिश समय पर होती रही, खेत खलियान लहलाते रहे, पेड़ पौधे फल फूल ताज़ा और ठंडी हवा से नवाजते रहे। नदियों से छलकता साफ और शफाक पानी रूह की गहराइयों को तरोताज़ा कर देता। लेकिन यह हमेशा के लिए कायम रहने वाला नहीं रहा। इंसान बड़ा लालची है, खुदगर्ज है। अपने स्वार्थ के लिए धरती को लूटने लगा, मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने लगा और इसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। लेकिन इंसान जब फितरत से गैर जरूरी खिलवाड़ करता है तब फितरत को गुस्सा आ जाता है, जिसे वो समय समय पर सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान के रूप में पेश करते हुए मनुष्य को खबरदार करता रहता है। प्रकृति में आए संतुलन का कारण मुसलसल पेड़ों का कटना, समुद्र को बांधना, प्रदूषण और बारूद की विनाशकारी भी है, जिसके कारण भूकंप, अधिक गर्मी, वक्त बेवक्त की बारिश, साइक्लोन आदि और अनेक बीमारियां प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम है। पशु पक्षी नेचर का संतुलन बिना बिगाड़े सहज तरीके से प्रकृति में अपना जीवन जीते हैं। ये मनुष्य है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसके लिए नेचर से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। मनुष्य को अपनी इस आदत को सुधारने के लिए प्रकृति के नज़दीक जाकर प्रकृति को माँ की तरह सेवा करनी चाहिए। जिन कामों से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है उसको बंद करना चाहिए। ये कार्य आप प्रकृति के लिए नहीं बल्कि इस जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए ही करेंगे। वैसे हम प्रकृति के लिए जो भी करेंगे आखिर वो हमारे अपने लिए ही तो होगा, क्योंकि हम हर आती जाती सांस के साथ प्रकृति से जुड़े हैं। हमने तरक्की के नाम पर अपने माहौल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जंगल काटे और कंक्रीट जंगल बसाया। अपनी सहूलत के लिए इतनी गाड़ियां दौड़ाने लगे कि उनसे निकलने वाले धुएं ने ऑक्सीजन को जहर आलूद कर दिया। केमिकल फैक्ट्रीज इतनी खड़ी कर दी कि उनसे निकलता हुआ जहरीला पानी पीने के पानी में मिलकर कैंसर को फैलाने लगा। खेतों में अनाज उगाने के लिए खाद के नाम पर जहर बोने लगे। इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। ये धरती सिर्फ हमारी ही नहीं है। इस धरती से लाभ उठाना सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, और भी जीव को जीवन बिताना है। समुद्र में तैरती मछलियाँ, जंगलों में घूमते जानवर, पेड़ों पर बसेरा करते परिंदे, फूलों पर मंडलाती तितलियाँ, इन्हें भी इसी
प्रकृति में शांति से रहना है। इन्होंने तो कभी बिगाड़ पैदा नहीं किया। इंसान ही है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। हमने हर तरह से प्रकृति को प्रदूषित किया है। पेड़ों को काटा, हवा, पानी और आवास को तक आलूदा कर दिया है। कूड़ा करकट और रसायनों से मिट्टी को और चारों तरफ फैली रेडियो एक्टिविटी रेस और कार्बन फुटप्रिंट से आकाश तत्व को प्रदूषित किया। रसायन से खेत खलियान को जहरीला कर दिया। बारूद का इस्तेमाल कर सारी इंसानियत को झुलसा दिया। जिन कार्यों से प्रकृति को हानि पहुंच रही है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जो नहीं खाना है वो खाया जा रहा है, जो नहीं पीना है वो पिया जा रहा है, जहाँ नहीं रहना वहाँ रहा जा रहा है। भूख को मारकर, नींद को उड़ाकर, रात को जागकर और दिन में सोकर मौसम के खिलाफ कुदरत के इन्हीं नियमों को तोड़ रहे हैं। जिन नियमों से हमारा वजूद कायम है, याद रखिए कि हम सब प्रकृति के अपराधी हैं। हम सब बीमार पड़ते रहेंगे। चिंता इस बात की नहीं है, चिंता तो इस बात की है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़कर जा रहे हैं। क्या यही बंजर ज़मीन, जहरीली हवा और पानी, कंक्रीट के जंगल, बारूद से झुलसी लाशें? खुदारा कुछ कीजिए। हम हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाते हैं। ये दिन हमें वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण के महत्व की याद दिलाता है। ये दिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। इस दिन का एक और मुख्य उद्देश्य पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचाना है जो गुम हो जाने के खतरे में है। हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। धरती पर जितने पेड़ पौधे होंगे वातावरण उतना ही शुद्ध रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस अपील पर आप ज़रूर अमल करेंगे। जय हिंद।